रात का वक्त सन्नाटा गहरा था, लेकिन अचानक दो शहरों में गूंजे धमाके ने पूरे पंजाब को झकझोर कर रख दिया। एक धमाका जालंधर में, जहां बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी एक स्कूटी पल भर में आग का गोला बन गई। और दूसरा धमाका अमृतसर में, आर्मी कैंट एरिया के पास, जहां दीवारें हिली, लेकिन संदेश उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। दो धमाके, दो लोकेशन, लेकिन सवाल एक, क्या ये सिर्फ संयोग है या किसी बड़ी साजिश की आहट है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंटाब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सोनम से। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। पंजाब में 3 घंटे के अंदर 2 धमाके होते हैं। पहला धमाका जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास और दूसरा धमाका अमृतसर में आर्मी कैंट एरिया के पास हुआ। इन धमाकों को जिस किसी ने भी देखा, उसकी चीखें निकल गई। जालंधर की ये सीसीटीवी तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि धमाका कितना भयावह रहा होगा। जालंधर की ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही। एक स्कूटी जो कुछ ही सेकंड में राख बन जाती है, आसपास की कारें जल जाती हैं, जो तार लगी होती हैं वो भी जल जाती हैं, पेड़ तक झुलस जाते हैं और धमाके की गूंज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अगर ये महज इंजन फेलियर या पेट्रोल टैंक ब्लास्ट होता तो क्या इतनी बड़ी तबाही मुमकिन थी? यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने रखा है। और दूसरी तरफ अमृतसर, जहां आर्मी कैंट की बाउंड्री वॉल को निशाना बनाया गया। बाइक सवार आते हैं, विस्फोटक फेंकते हैं और दीवार से टकराते ही विस्फोटक फूट जाता है। जान माल का नुकसान भले ही ना हुआ, लेकिन इरादा साफ दिखाई देता है, सुरक्षा प्रतिष्ठानों को चुनौती देना। यह कहानी सिर्फ 2 धमाकों की नहीं है, यह कहानी उस बेचैनी की है जो सरहदी राज्यों में समय समय पर सिर उठाती रही है। पंजाब, जो कभी आतंकवाद के काले दौर से गुजर चुका है, वहाँ इस तरह की घटनाएं सिर्फ क्राइम नहीं होती, ये सीधे सीधे सुरक्षा और सियासत दोनों को झकझोर कर रख देती। और अब आते हैं सियासत के मैदान में। जी हाँ, जैसे ही ये खबर सामने आई, फौरन ही राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या राज्य में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ चुकी है? क्या इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है? और वहीं सत्ता पक्ष ये कहने में जुटा है कि एजेंसियां सतर्क हैं और हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि पंजाब बार बार इस तरह के घटनाक्रम का केंद्र क्यों बनता है? सरहद पार से ड्रोन गतिविधियां, हथियारों की तस्करी और समय समय पर आतंकी मॉड्यूल के पकड़े जाने की खबरें, ये सब कोई नई बात नहीं है। ऐसे में जब सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास धमाके होते हैं तो शक की सुई सिर्फ स्थानीय अपराध पर नहीं टिकती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की ओर भी घूम जाती है। राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो यह घटना कई परतों को खोलती हुई नजर आती है। पहली परत, कानून व्यवस्था को लेकर। अगर आईईडी का इस्तेमाल हुआ तो ये सीधा संकेत है कि विस्फोटक सामग्री राज्य के भीतर पहुंची कैसे, किसने पहुंचाई? ये सवाल सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर उठते हैं। और दूसरी परत, इंटेलिजेंस का क्या कोई इनपुट था? अगर था तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नहीं था तो क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां खतरा भांपने में पीछे रह गई? और सबसे अहम और तीसरा सवाल, पॉलिटिकल नैरेटिव हर ऐसी घटना के बाद गढ़ा जाता है। कभी बाहरी ताकतों का हाथ, तो कभी आंतरिक साजिश और कभी सरकार की विफलता को लेकर। सच्चाई अक्सर इन तीनों के बीच कहीं छिपी होती है। अब जरा उस टाइमिंग को भी देख लेते हैं। एक धमाका शाम के वक्त और दूसरा देर रात। क्या ये एक सुनियोजित पैटर्न था? क्या एक टेस्टिंग थी सिक्योरिटी रिस्पांस को परखने की, या फिर महज इत्तेफाक था? जांच एजेंसियां अब हर एंगल खंगाल रही हैं। फॉरेंसिक टीम भी जुटी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोकल नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है और इंटर स्टेट कनेक्शन के जरिए भी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन जब तक कोई ठोस नतीजा
सामने नहीं आता तब तक ये मामला सस्पेंस और सियासत दोनों का केंद्र बना रहेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस धमाके के बाद से पंजाब की सियासत में एक और धमाका हुआ जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव होने को होते हैं वहां पर पहले धमाके करवाती है, उसके बाद अपनी रणनीति को धरातल पर उतारती है। आगे क्या कुछ कहा भगवंत मान ने, आप सुनिए। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। बिल्कुल शांति बनी, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।